अस्सलामुअलैकुम। फूड प्लान देखने वालों को मेरी और मेरी टीम की तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो और ये नया साल आपके लिए बहुत सी खुशियां लेकर आए और आप सबके लिए आसानियां लेकर आए और आपको आसानियां बांटने की तौफीक अता दे। अल्लाह और इसकी दुआ के साथ आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बनाना सिखाने जा रहा हूँ आलू के कटलेट्स, बहुत यूनिक रेसिपी के साथ। तो देखते हैं कैसे बनेंगे हमारे आज के आलू के कबाब। तो जी मेरी YouTube फैमिली, नए साल की पहली रेसिपी बहुत यूनिक है। आप लोगों ने बहुत किस्म के आलू के कटलेट्स खाए होंगे, लेकिन मैं आपको आज जो बनाना सिखा रहा हूँ उसमें मैं कुछ अपना स्टाइल के साथ कुछ चीज़ें ऐड करूँगा और आप उसको एंजॉय करेंगे। तो मेरे पास ये आलू हैं, इनको मैंने बॉयल कर लिया था। ये देखें, ये बॉयल आलू है मेरे पास। इसमें मैंने ये मेरे पास आधा किलो आलू है। आप 1 किलो आलू भी ले सकते हैं। ये 1 किलो आलू की रेसिपी मैं आपको बताने लगा हूँ। 1 किलो आलू है मेरे पास, इससे मैंने ½ टीस्पून राई डाल दी थी। राई के बाद इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो चिकन है। ये एक ब्रेस्ट का चिकन है मेरे पास, उसको मैंने इस तरह रेशे कर लिया है। 1 गाजर जिसे मैंने क्रश कर लिया है इस तरह। मटन है मेरे पास, थोड़ा सा लहसुन है, 1 मीडियम साइज का प्याज, धनिया और थोड़ी सब्ज मिर्च। जो स्पाइसेस जाएंगे अब देख लें। इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे हम इसमें ½ टीस्पून, 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, ½ टीस्पून इसमें क्रश रेड चिली पाउडर जाएगा। ये मैं ब्रेड क्रम्स है, इसकी हम इस पे कोटिंग करेंगे। और इसमें सबसे जो मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो मैं आपको रिवील करूंगा आपके साथ, वो है जी लेमन जूस। ये आपके कटलेट्स में बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर पैदा करेगा, तो आपने ये डालना बिल्कुल नहीं भूलना। ये मैं आपको अब हम इसकी असेंबलिंग करते हैं और बताते हैं कि बनेंगे कैसे। जी ये देखिए, आलू मैंने इसमें डाल दिए हैं। सबसे पहले मैं आलू को मैश करूंगा। अगर आपके पास, आप आलू को हाथों से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैंने हमेशा आपको ये बात बताई है कि आपने अपने हाथ अच्छे से धो लेने हैं। मेरे पास ये स्पून है, इससे बड़े अच्छे आलू मैश हो जाते हैं। वुडन स्पून है। सबसे पहले मैं इसमें आलू मैश करूंगा। इनको आलू को मैश करने के साथ ही हम इसमें चिकन डाल देंगे। ये मेरे पास, मैंने बताया था आपको, 1 ब्रेस्ट चिकन है, इसका मैंने बॉईल कर दिया थोड़ा सा नमक डाल के। ये मेरे पास गाजरें हैं, 1 गाजर, इसमें 2 टेबलस्पून आपने गाजर डालनी, ज़्यादा गाजर नहीं डालनी, उससे ये पानी गाजर अपना पानी छोड़ेंगे तो आपके कटलेट्स खराब हो स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैं जिसमें जो इंग्रेडिएंट डालने लगा हूँ वो है जी मेरे पास मटर और लहसुन। मटर बॉयल्ड मटर है, ये भी 2 टेबलस्पून जाएंगे जिसमें। तो इसमें मैं नमक डालूंगा 1 टीस्पून और ½ टीस्पून ब्लैक पेपर और ½ टीस्पून इसमें रेड क्रश पेपर जाएगा। ठीक है। और अब इसमें थोड़ा सा हम जो मैंने आपको लेमन जूस बताया था वो डाल देंगे। इन आलू को मैं मैश करता हूँ, उसके बाद मैं इसको शेप अप करूंगा। शेप अप आपके सामने करूंगा। आलू को मैं मैश करता हूँ। मिलते हैं हम एक आलू को मैश करने के बाद फिर आपसे। जी तो ये हमारा जो आलू का मिक्सचर जो मैंने इसे किया था बाइंड, अच्छे से मैंने इसे कर लिए। ये अब मैं इसकी शेप अप दूंगा। ठीक है। आलू की कटलेट्स की तो शेप बड़ी सिंपल सी होती है, फिर भी आप इसको जो मैंने हाथ से भी मिक्स करके दिखा दिया कि अगर आप इसमें जो आपको मैंने सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताया है ना, सीरियसली हम पहले भी बनाते होते थे, लेकिन जब मैंने ये खुद से ट्राई की रेसिपी और जब मैंने थोड़ा सा लेमन ऐड किया या मैंने इसमें वो ऐड किया, ये देखें, तो उसके बाद से हमारे घर में थोड़ा सा लहसुन और जो सिरके का फ्लेवर है ना, हमारे घर में आपको मैं बताऊं इंतहाई फेवरेट रेसिपी है कि हमारे कोई मेहमान है तो स्पेशल उनकी फरमाइश होती है कि हमें कुछ खिलाएं ना खिलाएं, लेकिन जो आपके घर आलू के कटलेट्स बनते हैं ना वो हमें ज़रूर खिलाएं। तो मैंने सोचा कि ये क्यों ना वो मेरी रेसिपी अपनी YouTube फैमिली के साथ भी शेयर करूं, ताकि जब आप अपने घर में बनाएं तो आपके को भी उतनी ही तारीफ़ मिले, उतनी ही दाद मिले। नए साल में कोशिश करें कि आप अपना तो ख्याल रखें, अपनी फैमिलीज़ का भी ख्याल रखें, लेकिन
उन सब लोगों का भी ख्याल रखें जो प्रिविलेज नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको प्रिविलेज बनाया है। अगर आप को अल्लाह ने इतनी तौफीक दी है तो आप लोगों का भी ख्याल रखें। और अच्छा, आप इसका साइज़ थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। आज मेरा दिल कर रहा था मैं कुछ बातें भी करूँ ना, तो इसलिए भी मैंने थोड़ी सी सोचा कि नया साल है तो आप लोगों के साथ कुछ बातें भी की जाएं, दिल की बातें। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इसी बात पे डिप्रेशन और का शिकार हो जाते हैं, जिनके पास कोई बातें करने वाला नहीं होता या बातें सुनने वाला नहीं होता। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये बातें कीजिए, दिल की बातें, कि आप मेरे साथ चिट चैट भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टा इसी नाम से है, फेसबुक पे भी है। तो अगर आपको कोई भी कुछ भी पूछना हो रेसिपी के मतलब या वैसे भी, तो मैं अपने जो एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का है मैं आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी मसला है ज़िंदगी में या आप कोई बात करना चाहते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अच्छी अच्छी बातें आगे हम लोगों तक भी पहुंचा सकें। देखिए मैंने इसको शेप अप दे दिया है। इंस्टा पे मेरा जो पेज है वो है जी फूड प्लांट विद AR, उसका लिंक मैंने नीचे डाला हुआ डिस्क्रिप्शन में, मेरा फॉलो करें। तो ये देखें जी, ये मैंने कबाबों को शेप दे दिया है। आपको जो सामने मैंने सब कुछ किया है, आलू के मैंने शेप अप कर दिया था, उसके बाद मैंने उसे एग वॉश किया है, ब्रेड क्रम्ब लगाए हैं और अब मैं इनको फ्राई करने लगा हूँ। सबसे पहले हमने देखना है कि आपका जो ऑयल है वो रेडी है। उसका तरीका ये है कि आपने ये देखिए, बिल्कुल जैसे आप कुछ चीज़ डालेंगे फ्राई के लिए वो ऊपर आ जाएगी। इसका मतलब है कि आपके जो है ऑयल बिल्कुल रेडी है। ठीक है, हमेशा की तरह आपको बताऊंगा फ्राइंग का तरीका कि आपने इसको कभी भी ओवर क्राउड नहीं करना। अगर जितनी स्पेस है उतने ही डालना है। और आपको मैंने जितने भी मेरे देखने वाले हैं उनको मैं एक बात ये भी बताना चाह रहा था कि कभी भी आपने अगर फ्राइंग करनी है, मतलब जो फ्रीज़ चीज़ें हैं आपके पास, फ्रीज़ कबाब हैं या फ्रीज़ नगेट्स हैं या कोई भी चीज़ है, तो आपने करना ये होता है उसको आपने ठंडे ऑयल में इसी क्वांटिटी में ऑयल लेके ठंडे ऑयल में ही आपने उस चीज़ को डाल देना है। उससे क्या होगा, एक तो उसकी आइस भी ब्रेक हो जाएगी और आपकी जो चीज़ें हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की फ्राई होंगी। मैं आपको जल्दी शामी कबाब बनाना सिखाऊंगा और हमारे घर में बने होते हैं शामी कबाब। तो फिर आपको मैं जो है जो बिल्कुल फ्रोज़न शामी कबाब होते हैं ना, वो फ्राई करने का तरीका भी बताऊंगा। रेसिपीज़ तो आप लोग बहुत से चैनल्स पे देखते हैं, लेकिन जो ये जो टिप्स हैं ना, ये टिप और ट्रिक्स, ये कुकिंग को चार चांद लगा देते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को वो सब चीज़ें सिखाई जाए जो आप लोगों को आपके काम भी आए और आपको पसंद भी आए, और आप अगर कोई चीज़ देख रहे हैं तो नॉलेज भी आप तक पहुँचे। ये हमारे कबाब फ्राई हो रहे हैं, इनको इस तरह बस फ्राई करना है। अब मिलते हैं हम इस फाइनल लुक के साथ, फिर निकलेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरह सर्व करेंगे इसको। जी ये देखिए, हमारे बहुत मज़ेदार किस्म के आलू के कटलेट्स रेडी हो गए हैं। ये देखिए, ना ये टूटा है ना खुला है, बिल्कुल आपके सामने मैंने ब्रेडिंग की थी इसको ब्रेड क्रम्स और अंडे के साथ। तो ये देखें हमारे कितने खूबसूरत शक्ल के आलू के कटलेट्स रेडी हो गए हैं। ये अपने घर, अच्छा सबसे एक दूसरी आपको मैंने टिप ये बतानी थी कि जब भी आपने फ्राइंग करनी है डायरेक्ट उसको सर्विंग डिश में नहीं निकाल देना। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि जैसे ही वो फ्राइंग करते हैं सर्विंग डिश में निकाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे आपके जो है अच्छा नहीं लगता, मैसी डिश मैशी। कर दिए हैं अपने आलू के कटलेट्स। आज की रेसिपी आपको हमेशा की तरह पसंद आई होगी।
अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमेशा की तरह नए साल में भी मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह हाफिज़।